Welcome back, students. I am Dhiran Singh Bhadoria from Confidence Academy. As we had discussed in last videos about noun and other things, if you have any query about that chapter, you can write on comment box. As well as if you like our videos, whatever we are giving to you, you can also mention in comment box. We are welcoming on your comments. So from today we are gonna डिस्कस अबाउट नाउन नंबर। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, नाउन चैप्टर में हमने काइंड्स ऑफ नाउन देखे थे और नाउन के ही अंदर हम ये देख रहे हैं कि नाउन नंबर, नाउन जेंडर जो हम पढ़ेंगे आगे। तो आज हम नाउन नंबर को देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि नंबर का मतलब क्या है। हिंदी में हम नंबर को कहते हैं वचन। जैसे हिंदी में एक वचन, बहुवचन होता है, ऐसे ही इंग्लिश में भी दो प्रकार के नंबर हैं। एक है सिंगुलर नंबर जिसको हम बोलते हैं एक वचन, और प्लूरल नंबर जिसको हम कहते हैं बहुवचन। जनरली आप लोगों ने ये सारी चीज़ें छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होंगी और आगे भी इनका कैसे यूटिलाइज होता है तो हम इसको बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि सिंपल हम सिंगुलर प्लूरल्स को ही देखेंगे, कैसे प्लूरल को फॉर्म किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके काइंड्स जान लेते हैं नंबर के, कि जैसे कि सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, मतलब कि कोई ऐसा नाउन जो एक पर्सन या एक वस्तु को डिनोट करता है, यानी कि अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। Generally, for example, we had written already here, just like a boy, girl, tree, यानी कि एक लड़का, एक लड़की या एक पेड़ हमने डिस्क्राइब किया। ऐसे ही जब हम प्लूरल में बात करेंगे तो प्लूरल क्या होता है कि एक नाउन जो एक से ज़्यादा, मोर देन वन पर्सन और थिंग, यानी कि अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, यानी कि एक से ज़्यादा, फिर वो दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, तो एक से ज़्यादा होगा तो हम उसको बहुवचन कहें। सो सिमिलरली वी हैड चेंज्ड वॉट एवर एग्जाम्पल वी यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, तो उसी को हमने चेंज किया कि बॉय का बॉयज़ हो गया, गर्ल का गर्ल्स, ट्री का ट्रीज। अब कुछ चीज़ें हमें इसमें समझनी है, वो ये है कि सिंगुलर नंबर के आगे अगर हम कोई आर्टिकल लगाते हैं, जैसे कि ए या एन का यूज हम करते हैं, तो ए और एन ही क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि इसका कारण है कि ए और एन इसका मतलब होता है एक, यानी वन, और हमें यहाँ वन पर्सन और वन थिंग को ही डिनोट करना है। तो इसलिए कई बार हम वन का यूज ना करते हुए ए या एन का भी यूज करते हैं, तो इसका भी मतलब एक ही होता है। तो अक्सर ए और एन सिंगुलर में ही आते हैं, प्लूरल में आपको ए और एन का यूज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। प्लूरल में हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज प्लूरल में एक समझने वाली बात है कि जैसा कि हमने नाउन के अंदर पढ़ा था, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये काइंड्स ऑफ नाउन ही है। तो उनमें से ये तीन नाउन जो हैं, इन तीनों के भी प्लूरल नहीं बनते, लेकिन संभवतः हम ये कह सकते हैं कि नहीं बनते, कभी कभार बन जाते। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कहें वर्च्यू, मतलब गुण होता है, वर्च्यूज मतलब भी गुण ही रहेगा, सेंस वही रहेगा, बट ए प्लूरल में यूज हो जाता है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बट हमें ये अक्सर हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के प्लूरल नहीं बनते। मटेरियल में भी खासकर जब हम मटेरियल की बात करें तो अनकाउंटेबल, उसके प्लूरल नहीं बनाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट, चूंकि हम उसको देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, काउंट नहीं कर सकते, जब ये अनकाउंटेबल ही है तो हमें पता है कि ये प्लूरल नहीं बन सकते। और प्रॉपर नाउन की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रॉपर नाउन का मतलब कोई ऐसी वस्तु जिसको हम डिनोट, जैसे कि हम किसी लड़के के बारे में बात करें, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा राम, तो अब राम का प्लूरल तो नहीं बन पाएगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था काइंड्स ऑफ नाउन में, कि प्रॉपर नाउन जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं। तो अगर हम कोई सिटी ले लें, फॉर एग्जांपल हमने कहा दिल्ली,
तो दिल्ली का प्लूरल नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये तीनों नाउन्स जो हैं इन तीनों नाउन्स के प्लूरल नहीं बन सकते। तो अब देखते हैं हम कि प्लूरल कैसे बनाते हैं। सो हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगुलर। तो सिंगुलर नंबर से हम प्लूरल नंबर कैसे चेंज करते हैं, तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ तरीके हैं। हालांकि ये सिंपल है, कुछ बेसिक आपने जानते हो जो मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ थोड़े से आपके शायद नॉलेज में ना हो, बट अपन को यही समझना है कि कैसे चेंज करना। तो जब हम ये तरीकों को समझ जाएंगे तो बहुत आसान होगा चेंज करने के लिए, क्योंकि लगभग इन्हीं फॉर्मूलाज या इन्हीं तरीकों का उपयोग करते हैं हम प्लूरल बनाने में। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम डिग्री पढ़ेंगे तो डिग्री चेंज करने में भी लगभग इन्हीं में से कुछ रूल्स जो हैं सिमिलरली यूज होंगे जब हम डिग्री को चेंज करेंगे। तो अपन अभी कुछ इन तरीकों को समझ रहे हैं। तो पहला है कि बाय एडिंग एस मतलब एंड में हम केवल एस जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बुक दिया है तो क्या हो गया बुक्स, कार दिया है तो कार्स, सॉन्ग है तो सॉन्ग्स। तो सिंपल एस जोड़ते ही हम प्लूरल बना लेते हैं। अब बात आती है कि ईएस कहाँ जोड़ा जाए। कई बार क्या ईएस जोड़ते हैं, तो ईएस के लिए कुछ वर्ड हैं जो लेटर हैं जो एंड में वर्ड के एंड में आते हैं, और हमें उन्हीं अगर हमें ये लेटर मिल जाते हैं तो हम वहाँ पर एस ना लगा के ईएस लगाएंगे। जैसे कि फॉक्स, तो एक्स आ रहा है एंड में, तो हम क्या करेंगे यहाँ फॉक्सेस ईएस लगाएंगे। वॉच, वॉचेस, ठीक है। ब्रश, ब्रशेस, बस, बसेस, क्लास, क्लासेस, हीरो, हीरोज, एंड टोपेज, टोपेज। ऐसे ईएस लगा देते हैं। बट यहां पर ध्यान रखना खासकर सीएच वाले मामले में, अगर सीएच का साउंड चा हो रहा है तो हम ईएस लगाएंगे, लेकिन अगर साउंड का आ रहा है तो हम केवल एस ही ऐड करेंगे। ओनली ऐड एस, यहां पर हम केवल ऐड करेंगे एस ही। जैसे स्टमक, तो स्टमक का क्या होगा सी एच एस, कॉन्क, तो कॉन्क्स, कॉन्क मतलब मीन्स शंख, तो हम केवल एस को ऐड करेंगे। लेकिन अगर चा साउंड कर रहा है जैसे कि वॉच, तो फिर हम क्या लगाएंगे ईएस लगाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा बाय चेंजिंग इनसाइड वोवेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें वोवेल है ए, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ मैन का प्लूरल होता है एम ई एन, प्रोनाउंस सेम करते हैं बट वोवेल चेंज हो जाता तो ये प्लूरल हो जाता। ऐसे ही माउस का क्या होगा माइस, टूथ का टीथ, और चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो जो वर्ड के बीच में जो भी वोवेल्स हैं तो हम कुछ वोवेल्स को चेंज कर देते हैं, या काफ़ी वोवेल्स चेंज कर देते हैं, या कोई वर्ड भी चेंज वो लेटर भी चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे भी प्लूरल बना सकते हैं। और ये प्लूरल समटाइम्स वी कैन से दैट ये रेगुलर टर्म्स है कि कोई रेगुलर फॉर्मेट नहीं होता है सबका। देखो चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, माउस का माइस हो गया, टूथ का टीथ है, मैन का MEN हो गया। तो ये रेगुलर तरीका नहीं है, इरेगुलर तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्लूरल। तो नेक्स्ट जो है रूल वो है कि चेंज एफ एंड एफ ई इंटू वी एंड देन एड ई एस। अब देखिए अगर एफ या एफ ई दिया है लास्ट में, यहाँ पर एफ ई है हमारे पास ए भी है, तो एफ को या एफ ई दिया है तो एफ ई को इसको हम वी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि वॉल्फ दिया है तो हम कर देंगे इसको वॉल, और फिर ई एस जोड़ देंगे तो वॉल्फ्स। तो ऐसे प्लूरल बनेगा ये। ऐसे ही लाइफ का क्या हो जाएगा लाइफ्स, और वाइफ का
वाइफ्स। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें हम केवल ऐसे ही यूज करते हैं, बाकी वी ई एस वगैरह कुछ नहीं। जैसे कि सेफ है तो सेफ्स, क्लिप्स, डबल एफ एस, रूप का भी रूप्स, गल्फ का गल्फ्स, और भी काफ़ी एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि कैफ़े, कैफ़ेज़, और ग्रीफ, ग्रीप्स। तो ऐसे हम देख सकते हैं काफ़ी एक्सेप्शंस हैं। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि परफेक्टली एफ या एफ ही दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे ही चेंज करें। अब ये जनरली आप लोगों ने इसका तो पढ़ा होगा, जैसे कि वाई इंटू आई ई एस। जैसे कि ड्यूटी दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ड्यूटीज, यानी वाई हट जाएगा, वाई की जगह पे आई आ जाएगा और ई एस को हम ऐड कर देंगे। ऐसे ही बेबी तो बेबीज। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस है। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो ही हम ई एस लगाएंगे। अगर वाई के पहले वोवेल आ जाता है तो फिर केवल हम एस ही लगाएंगे। जस्ट लाइक जैसे कि एग्जांपल दिया बॉय, तो बॉय का क्या होगा बॉयज, यानी कि वाई के पहले क्या है वोवेल है, और अगर वोवेल है तो केवल एस लगाएंगे। जैसे कि हमने कहा की, तो वाई के पहले ई है, वोवेल है, तो ये क्या हो जाएगा कीज। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स जैसे एफ और एफ ई वाले में हम देख रहे थे, यहीं से इसको समझ लें कि हम या तो एस या वी ई एस कुछ भी जोड़ के बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कहा ड्वार्फ, तो ये ड्वार्फ्स भी हो सकता है और ड्वार्फ्स भी हो सकता है, यानी कि एफ हटा के हम वी ई जोड़ सकते हैं। ऐसे ही हूफ, तो हूफ्स भी कर सकते हैं हम या हूफ्स भी कर सकते हैं। ये दोनों तरीकों से प्लूरल बन सकता है, यानी कि एस या वी एस, यानी कि ये और ये एक्सेप्शंस वाले दोनों फॉर्मूले एक ही जगह इसमें लग जाते हैं। तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वाइन, सीप, डियर, पेयर, डजन, स्कोर, ये हम प्लूरल या सिंगुलर दोनों सेम रहते हैं, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। अब जैसे कि स्कोर कितना हुआ है तो हम स्कोर वर्ड ही यूज करेंगे, स्कोर्स नहीं बोलेंगे, डजन्स नहीं बोलेंगे, डजन ही रहता है, पेयर पेयर ही रहता है। तो ये ऑलरेडी चूंकि प्लूरल जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का वो रहता है और सिंगुलर काउंट करते हैं हम, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का सिस्टम रहता है और सिंगुलर काउंट करते हैं, इसलिए हो जाता है। अब ये सीप हो गया, ये पूरा स्वाइन, ये एक तरीके से पूरी जाति का संबोधन है, तो हम एक के लिए भी और एक से ज़्यादा के लिए भी एक ही तरीके का प्रयोग करते हैं, तो ये सिंगुलर और प्लूरल एक समान रहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सम नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके पार्ट्स तो दो होते हैं बट वो एक पेयर की तरह यूज होता है। फॉर एग्जांपल सीजर्स, यानी कि कैंची, हम देखते हैं कि दो पार्ट्स हैं उसके और हम ऐसे यूज कर रहे हैं, तो ये दो पार्ट्स हैं अलग अलग बट एक ही पार्ट्स के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि हम इसको सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म में ही हम इसको यूज करेंगे। तो सीजर्स ही वर्ड यूज होगा, सीजर यूज नहीं होगा। कुछ आर्टिकल्स यानी कि जो ड्रेसेस हैं जिसको हम पहनते हैं, जैसे कि ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, पजामाज, वो दो फॉर्म में ही होता है हम जैसे देखते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम इसको पेयर में ही यूज करेंगे, तो फिर हम इसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में ही काउंट करेंगे। दूसरा कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। फॉर एग्जांपल पीपल, अब पीपल को हम सिंगुलर वर्ड के तरीके से ज़्यादातर नहीं लेते, वो पीपल एक प्लूरल ही है, ऐसे ही कैटल भी प्लूरल ही है। तो चूंकि जानवर या भीड़ एक तरीके से प्लूरल ही होती है, तो हम इसलिए हम प्लूरल फॉर्म में ही इसको यूज करते हैं। अब कुछ नाउन जो कि प्लूरल तो लगते हैं, जैसे हम अगला उसमें देखें, बट वो होते हैं रियल में सिंगुलर। जैसे कि कोई सब्जेक्ट का नेम है, जैसे मैथमेटिक्स, हम देखते हैं एस लगा हुआ, हमें लगता है कि ये प्लूरल है, फिजिक्स में भी एस लगा हुआ, हमें लगता है प्लूरल है, बट वो सिंगुलर है। ऐसे ही कॉमन डिसीज जैसे मम्प्स या रिकेट्स, एस लगा हुआ है, हम सोच रहे हैं प्लूरल है बट वो प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर। गेम्स जैसे बिलियर्ड्स, तो उसमें भी एस है, तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। ऐसे ही वर्ड न्यूज़ ये तो हमें पता ही है कि ये सिंगुलर वर्ड है
भले ही एस लगा, लेकिन इसमें तो हम ये जानते भी हैं हर वर्ड का एक इंडिविजुअल सेंस होता है, इसलिए एस लगा हुआ है। कुछ इरेगुलर प्लूरल भी बनते हैं, जैसे कि एजेंडा, ये प्लूरल है, एनालिसिस प्लूरल है, डेटा प्लूरल है, बट हमने ये प्लूरल वर्ड खूब सुने होंगे, सिंगुलर वर्ड हमने नहीं सुना होगा। और एजेंडा का सिंगुलर एजेंडम, डेटा का डॉटम या डेटा भी यूज करते हैं हम, सिंगुलर में भी यूज करते हैं। और एनालिसिस आई एस और ई, यानी कि एक इनसाइड वोवेल चेंज करके हम इसको प्लूरल बनाते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है, एक रूल्स और सिस्टम में नहीं, इसलिए हमने इसको इरेगुलर का, सबका अलग अलग तरीका है प्लूरल बनने का, कोई कॉमन तरीका नहीं, इसलिए हम इसको इरेगुलर तरीका कह रहे हैं प्लूरल बनाने का। तो जो अगला हमारा पॉइंट है वो है कि जब कंपाउंड नाउन होता है तो उसका जो मेन या प्रिंसिपल वर्ड है हम उसी को प्लूरल में चेंज करते हैं। कंपाउंड नाउन मीन्स अ नाउन विच मेकिंग वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, कि हम सिंपल लैंग्वेज में देखें कि जब दो नाउन हम मिला के बनाते हैं, एक नाउन बनाते हैं, हम उसको यहाँ पर कंपाउंड नाउन की तरह बात कर रहे हैं। बट हम कंपाउंड नाउन को और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, तो उसमें कंपाउंड सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे और उस टाइम पे आपको कंपाउंड नाउन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ जनरली हम ये समझ रहे हैं कि दो टाइप के नाउन हम मिला के एक नाउन बना रहे हैं, तो उसमें से जो प्रिंसिपल वर्ड है या प्रिंसिपल नाउन है हम उसको चेंज करेंगे केवल प्लूरल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव टेकन दैट सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पर मेन क्या है, सिस्टर, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल में किसको चेंज किया है, सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप सन, इसमें सन है तो स्टेप सन्स। मेड सर्वेंट, यहाँ सर्वेंट मैन है तो मेड सर्वेंट्स। इसी प्रकार से हम एक चीज और देखते हैं कि अगर मैन या वीमेन वर्ड यूज हो रहा हो किसी कंपाउंड नाउन में, तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो दोनों नाउन हैं जिनसे मिलकर एक कंपाउंड नाउन बना है, उन दोनों नाउन को हमें प्लूरल में चेंज करना होता है। तो हियर वी हैव अ एग्जांपल, जिस तरह का मैन टीचर, तो हमने यहाँ मैन को भी कन्वर्ट किया प्लूरल में और टीचर को भी, ठीक है। तो ये बना मैन टीचर्स, वीमेन डॉक्टर, वीमेन डॉक्टर्स, ठीक है। तो हमने दोनों को चेंज किया है। बट एक सिचुएशन है कि जहां पर मैन या वीमेन वर्ड यूज तो हो रहा हो, बट वो इंडिकेट किसी मैन दूसरे व्यक्ति को कर रहा हो। यहां पर हमने मैन टीचर की बात की तो वो टीचर खुद मैन है, मतलब उसमें इंक्लूड है ये वर्ड कि जो भी टीचर्स हैं वो सारे मेल हैं, इसको हम बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे हमने बात की मैन ईटर, जो इंसानों को खाता है, अब वो जरूरी नहीं है कि वो जानवर है कि कोई आदमी है कि क्या है, तो हम इसलिए मैन को चेंज नहीं करेंगे, हम केवल इस वर्ड को चेंज करेंगे। तो क्या बनेगा, मैन ईटर्स। सिमिलरली वीमेन हेटर्स, तो यहाँ पर औरत से कोई नफरत करने वाला, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कोई व्यक्ति, वो कोई स्त्री ही हो, कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई अदर वो भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैन वर्ड ये है, इसको कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे हम, तो इसलिए वीमेन को चेंज नहीं करते। अब बात करते हैं कि कुछ एब्रीविएशंस होते हैं जिसको हमें प्लूरल में चेंज करना हो अगर, तो हमें करना क्या है कि जब एब्रीविएशंस को प्लूरल में हम कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। जैसे कि ये बीए का बीएस, एमए का एमएस, और जैसे हम बोलते हैं ना देयर आर 4 बीएस एंड 3 एमएस इन दिस ऑफिस, तो हम ऐसे बाय एग्जांपल इसको समझ सकते हैं। तो हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। इफ, इप्स, बट, बट्स, के, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। सो ये तरीके जो अभी हमने आपको बताए, ये सारे तरीके हैं, इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सिंगुलर को प्लूरल में, या प्लूरल को हम प्लूरल में कन्वर्ट कर लेते हैं सिंगुलर नाउन्स को। तो मेरा आप स्टूडेंट्स से यही कहना है कि आप लोग जो भी ग्रामर हम पढ़ रहे हैं उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो भी इश्यूज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं कोई चीज़, अगर कोई चीज़ नहीं हमें क्लियर हो रही है तो आप उसको ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर डालें।
इससे हम आपके सारे इश्यूज सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आपको बता सकते हैं। तो आप अगर प्रॉपर नोट्स हमारे वीडियोज़ के साथ-साथ बनाते जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आगे के लिए बहुत बेनिफिट है। जस्ट लाइक स्टूडेंट ऑल्सो आस्क्ड मी अबाउट दैट कि ये ब्रदर है, इसका प्लूरल हम बनाते हैं तो उसको कहीं 2 एग्ज़ाम्पल्स मिले होंगे ऐसे, ब्रदर का ब्रदर्स भी और ब्रदर भी। तो आप ये ध्यान रखिए कि जैसे कि ब्रदर का प्लूरल जनरली ब्रदर्स है, कब? जब वो भाई जो हैं, एक से ज़्यादा भाई हैं, वो सगे भाई हैं, यानी कि सहोदर वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, यानी एक ही माता से जो 2 भाई होते हैं, उनको हम ब्रदर्स कहते हैं। एक ही जगह पे काम करने, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना, भाई ये तो हमारा भाई है, हमारे साथ काम कर रहा है, तो ये टर्म वहाँ यूज होता है ब्रदर, यानी कि एक स्थान पर काम करने वाले लोग, एक स्थान पर कार्य करने वाले जो भी लोग हैं उनको हम आपस में भाई बोलते हैं, उस टाइप में ये टर्म यूज होता है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, हमारे वीडियोज़ के साथ-साथ चलिए और आप देखेंगे कि हम जब तक एडवांस तक पहुँचेंगे तब तक आपकी बेसिक इंग्लिश परफेक्टली कंप्लीट हो चुकी होगी। तो न थैंक यू।